बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज का जिहड़ा मौजू है वो इस महीने के मुतलक है कि असी मुहर्रम उल हराम नू मनाने किंज ते मुहर्रम क्या किनू जाता है ते असल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नू मनन वाले कौन ने ते ना मनन वाले किहड़े ने। सबसे पहले तो मैनू तमाम मुसलमानों तो एक सवाल है कि वो मैनू इस चीज़ का जवाब देन कि रब की है। ते हर बंदे का जवाब होएगा कि अल्लाह करीम है, वादा ला शरीक है। कोई बंदा कहेगा कुल अल्लाहु अहद कि वो वाहद है, ना उन्होंने किसी ने जनिया है ना कोई उनके तो पैदा होया है। इस तसनीफ गल करनगे, जिसलिए तसनीफ से गल करनगे ना तो गल हर बंदे नू समझ आएगी कि बंदा कोई दलील नाल गल करदा पिया है। इस गल विच कोई गल जरूर हैगी। इवें ही अज का मौजू है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह वाकया करबला होया क्यों है। इहदे विच अज दे मुसलमान नू केड़ी केड़ी चीज़ जरूरी हैगी है, केड़ा केड़ा सबक हर बंदा नज़रो न्याज, हर बंदा अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या इमाम हुसैन और जितने भी शहीदैन थे उन्होंने ये तमाम काम नज़र नियाज के लिए किया था या इस्लाम को बुलंदी के लिए, इस्लाम की मजबूती के लिए किया था। यहाँ का आज का जो मुआशरा है वो इन 10 दिनों में ना सिर्फ अपने गम का इजहार करते हैं बल्कि बढ़ चढ़ कर यही कोशिश करते हैं कि हमसे बढ़कर कोई भी इन हस्तियों को मानने वाला नहीं है। तो क्या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाना करबला ने जो शहादतें दी हैं उनका मकसद क्या था, उनका फ़लसफ़ा क्या था, उन्हें जो शहादतें दी क्यों? उनका शहादत देने का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो शरीयत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए हम तक पहुँचाई, उनका मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यजीद को ये समझाना था कि ये जो तू कर रहा है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस्लाम सल्तनत के लिए नहीं बना, इस्लाम किसी एक शख्स के लिए नहीं बना। इस्लाम बना है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम की तबलीग के लिए मुसलमानों को जो दर्स दिया है, इस्लाम इसलिए बना है। इसलिए शहादत का फिर उन्होंने शहादत देने से गुरेज नहीं किया। क्यों कि शहादत वो दे किसके लिए रहे हैं? शहादत वो अल्लाह के लिए दे रहे हैं और अल्लाह पाक किसी की भी कोई चीज़ रायगा जाने नहीं देता। तो जहाँ एक मार्फत का मैं सबक रखना चाहता हूँ कि एक बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में एक नलका लगाता है और उसे वक़्फ़ कर देता है और भूल जाता है कि ये नलका मैंने अल्लाह पाक की राह के लिए लगाया है और गुमनाम हो जाता है। तो जब वो बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होता है तो देखता है कि उसके नामा माल में बेइंतहा नेकियां हैं। तो वो सोच में पड़ जाता है कि ये मेरे नामा माल में नेकियां आ कहाँ से गई। तब तक वो भूल चुका होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, तूने मेरी रज़ा के लिए ये एक नलका लगाया जिससे आवाम सैर हुई,
उनको फ़ायदा पहुंचा, तो इसके इनाम में ये तेरी नेकी हैं। तो मकसद ये है कि जो नज़रिया सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था, क्या हमारा वो नज़रिया, हमारी वो सोच, हमारा वो ज़हन है? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सिर्फ़ इन 10 दिनों में ही याद रखने का ही मकसद है? क्या हमने उनका ये हक़ अदा कर दिया? हम नमाज की तरफ नहीं जाते, जो उन्होंने हमें सबक दिया उसकी तरफ नहीं जाते, हम जो अपने अंदर का इंसान है उससे सवाल करते रहते हैं। नहीं भाई, जो मैं सोच रहा हूँ, जो हकीकी माने में जो मेरे अंदर मुसलमानियत है वो ही मुसलमानियत है। अगर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझना है तो उन्होंने कुर्बानी दी है। आज मेरा सब के सामने एक सवाल है, किस भाई ने किस लेवल की कुर्बानी दी है? और जवाब आएगा कि हमने कुछ नहीं किया। क्यों? उन्होंने कभी अपने आप को इंसान समझा ही नहीं, कभी अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदा बनाने की कोशिश की ही नहीं। जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदा बनने की कोशिश करेगा तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होगी? रहमदिली होगी। जब वो रहमदिली के शायर पर काम करेगा तो वो सामने एक गटर साफ करने वाले को पानी पिलाने से ग्रेज नहीं करेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये दर्स दिया है इस्लाम के लिए क्या करना है, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। हम इस्लाम के लिए कुछ करते नहीं, नज़र नियाज दीगर चीज़ें बहुत ज़्यादा खुलकर करने की कोशिश करते हैं। क्या उन्होंने नज़र नियाज के लिए ये सब कुछ किया? क्या उन्होंने ये सब नहीं, उन्होंने इस्लाम की तक़वियत के लिए, अख़ुवत और भाईचारे के लिए ये चीज़ें उन्होंने हमें कुर्बानी देने का उनका मकसद क्या था? क्या उनका मकसद ये था कि आज का जो मुआशरा चल रहा है, आज का जो मुसलमान एक दूसरे को जो सबक दे रहा है, आज भाई भाई को कत्ल कर रहा है, बाप बेटे को कत्ल कर रहा है, और जो सास बहू की दुश्मन बनी हुई है, हर घर में एक अजीब नज़रिया लेके, अजीब मुनाफ़क़त का सिलसिला लेके फिर कहते हैं जी हम इमाम हुसैन की नज़र न्याज दे रहे हैं। भाई ये कैसी नज़र न्याज होगी जो आप इतने लोगों का दिल दुखा कर आप मस्जिद में जाते हैं, आप वज़ू करते हो, सजदा करते हो, कहते हैं कि मैं नमाज अदा करके आ गया हूँ। तो भाई कभी ये भी सवाल किया है कि मैंने कभी किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी का हक तो नहीं खाया? जब हम किसी का हक खाएंगे, किसी का दिल दुखाएंगे, फिर तवक्को रखेंगे कि मेरी इबादतें कबूल हैं, तो भाई माज़रत ऐसे लोग अपने गिरेबानों में झांकेंगे तो हज़रत इमाम हुसैन भी कहेंगे भाई तू किस हुसैन को मानने वाला है? जब तू हुसैन को मानने वाले वो हैं जो कुर्बानी देंगे, जो सब्र करेंगे। उन्होंने अगर 72 तन शहीद कराए हैं तो उन्होंने सब्र किया है, और जो सब्र करते हैं उनको ही अल्लाह पाक अपनी नेमतों से नवाजता है। तो आज ये वाक़या गुज़रे हुए बेशुमार सदियाँ गुज़र गई हैं, और आज जिसके ना सिर्फ मुसलमानों के गैर मुसलमान भी कहेंगे कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर अंजाम दिया काम वो हक था। तो क्या आज के तमाम लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम कुर्बानी देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के लिए हमदर्दी का सबक बन रहे हैं? नहीं। यहाँ वाक़या कुछ इस नवैयत का मिला जाएगा कि पानी का निज़ाम, दीगर चीज़ों का निज़ाम नहीं, ये हक़ और बातन का मार्का था। जब हम हक़ और बातन की बात करते हैं ना,
तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें जो हक है, और हक क्या है, जो अल्लाह पाक को पसंद है, जो चीज़ अल्लाह को पसंद है, जो उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, जो सहाबा इकराम की बताए हुए नक्शे कदम पर जो ऐन इस्लाम के मुताबिक है, उन चीज़ों से हटे नहीं है। मेन मकसद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और उनके जो साथी थे वो ये था कि इस्लाम पर कायम कैसे रहना है, इस्लाम की खातर हमें कुर्बानी कैसे देनी है। जब ये चीज़ें हम अपने अंदर डालेंगे ना, तो फिर हमें पता चलेगा कि वाकई ही हमने इस्लाम के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर जो उन्होंने कुर्बानी देकर हमें आसानी की तरफ दिया, क्या हमने उनका हक अदा किया? क्या हम सिर्फ ये 10 दिन ही उनको उनकी याद में आंसू बहाएंगे, उनके गम में तरह तरह की बातें करेंगे? नहीं भाई, वो एक अजीम सिपा सलार थे, वो एक अजीम इस्लाम के सरबुलंद सिपा सलार थे। तो उनकी सरबुलंदी के लिए क्या काम किया? नहीं, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी, नबी अलैहिस्सलाम की जो बनाए हुए तरीके थे, उनको उन्होंने ना सिर्फ राइज किया और हर उस तरीके को मुखालफत की जो नबी अलैहिस्सलाम के दीन में तरमीम हो रही थी, उसको कंडम किया और अपने अजीज़ों व क़ुरबा, अपने जान से प्यारे लोगों की शहादत दी। क्या आज का मुसलमान ये शहादत देता है कि भाई का गिरेबान भाई के हाथ में है, बाप मफलूज पड़ा है, बेटा उस पर ताने कस रहा है? क्या ये हमें दर्स मिला है? क्या हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये सबक सीखा है कि एक बुजुर्ग है, उसका दुख दिल में मौजूद नहीं, और वो क्या करता है, इतनी बड़ी सबील का एहतमाम करता है, इतनी बड़े लंगर का एहतमाम करता है, घर में उसका बूढ़ा बाप है, घर में उसका बूढ़ा बाप है, भाई मकरूज है, भाई के पास कुछ वसाइल नहीं है, वो इस तलाश में है कि भाई के मरने पर देगें तो दी जा सकती है, चिलिस्मे का ख़त्म तो दिलाया जा सकता है, दीगर चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन उसकी हयात में होते हुए जब वो ज़िंदा था तो उसके लिए कुछ नहीं कर सके। क्या हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये दर्स दिया था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें जो दर्स दिया है, वो ये दर्स दिया है कि हमने कुर्बानी कैसे दी है। हमने अपना पेट भर के सोना नहीं है, हमें इस्लाम हमें आवाज़ें दे रहा है, लेकिन हम क्या कहते हैं, ख्वाब खरगोश के मज़े लेते हुए सो रहे हैं। और हर बंदा वो ऐसे इस्लाम को पुरस्कृत करता है कि जिसका वहमो गुमान नहीं है, जिनका हदीस मुबारक से दूर दूर तक का तल्लुक वास्ता नहीं है, ऐसी चीज़ें को, मन गढ़ंत चीज़ों को बनाकर मुआशरे के सामने पेश कर दिया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें दर्स क्या दिया है? दर्स ये दिया है कि आपके घर में कोई बेबस है, उसके ऊपर शफकत का हाथ रखो, यही आपकी जो नेकी मेरी बारगाह में काबिल कबूल है। आपने कुछ भी अमल करना है, आपने कुछ भी सदका खैरात करना है, उनके नाम का कुछ भी करना है, तो भाई सबसे पहले वो घर से स्टार्ट होगा। अगर एक भाई के पास आटा नहीं है तो दूसरा भाई क्या करेगा? 2 देगें दे देगा भाई। वो जब 2 देगें देगा तो उसके भाई के घर उसी वक़्त वो 1 प्लेट चावल की भेजेगा। क्या है जी? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र नियाज भेजी है, ये ख़त्म दिलाया है, ये ऐसा किया है। क्या तेरी अकल पे पर्दे आ गए हैं? अगर तू वही तमाम चीज़ें उसे राशन के तौर पर अपने भाई को पेश कर देगा जिसके पास कुछ नहीं है खाने का, तो यही तू
नियत करेगा ये मैं साले साहब करता हूँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, तो ये चीज़ें तेरी इमाम साहब की बारगाह में खुशी से कबूल कर ली जाएंगी। क्यों? उन्होंने जो ये दर्स दिया है, उन्होंने हमें जो बात समझाने की कोशिश की है, वो बात हमें ये समझाई है कि कुर्बानी देनी है। ये नहीं कि आपके पास एक गद्दा मलमल का पड़ा है, आप उस पर सुकून से सोते हो, तो आपके वालिद साहब के पास टूटी फूटी चारपाई है, तो आपको वालिद साहब की टूटी फूटी चारपाई का ख्याल नहीं आएगा। आपको इन 10 दिनों में बड़ी बड़ी चीज़ें ज़हन में आएगी। जी मैंने बिरयानी बनानी है, मैंने रोगनी नान देने हैं। क्या लोगों की नुमाइश के लिए देनी है आपने? भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो हमें दर्स दिया है उसकी तरफ हम नहीं जाते। हम हॉस्पिटलों का रुख नहीं करते। हॉस्पिटल में जाकर किसी को कोई दुख तकलीफ है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो तो बीमार थे, तो आपको चाहिए उस दिन किसी बीमार की बीमार पुरसी के लिए जाएं। आपको चाहिए अगर कोई हकदार है अपने माल की कुर्बानी दें। अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हद से ज़्यादा दिया है तो आप अपने माल की कुर्बानी दें। यकम मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक आप अपने माल की कुर्बानी दें। आप अपने माल की कुर्बानी इसलिए नहीं देना चाहते कि आप कहते हैं कि देगों में इसका हल है। आप कहते हैं कि 4 बंदों को पता चले कि हम ये न्याज दे रहे हैं, हम ये ख़त्म दिला रहे हैं, जब तक आप 10 बंदों तक पता ना चल जाए कि यार ये क्या है कि यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक इत्माम किया जा रहा है, तो जो मौजूदा मुआशरा हमें जो सबक की तरफ बुला रहा है, जो हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो तालीमात का सबक दे रहा है, वो है कुर्बानी। क्या हमने अपने 10 लाख की कुर्बानी दी? क्या हमने देख के सूरत में ये हल निकाल लिया कि नहीं ये देख दे दिए तो ये काबिल कबूल है? नहीं अल्लाह के बंदे, काबिल कबूल तब होगी जब तू वो सिद्के दिल से वो अमल करेगा। वो ही देग अगर तूने पका कर कहाँ तकसीम कर, वहां तकसीम कर जहां इसका हक बनता है। जहां लोगों ने 3-3 4-4 दिन से खाना नहीं खाया, जिस हॉस्पिटल में लोग मरीज के साथ आए बैठे हैं उनके पास राशन नहीं होता, आप हॉस्पिटलों में जाके तकसीम करें, आप ऐसी जगह पे जाके तकसीम करें, आप फैक्ट्रियों में मजदूरों के यहाँ जाके तकसीम करें, फिर तो आपकी चीज़ काबिल कबूल होगी। ना सिर्फ इस्लाम के लिए आप कुर्बानी देंगे, इस मुआशरे को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या चीज़ें उन्होंने ये नुमाइश के लिए की थी? क्या उन्होंने ये दर्स दिया था कि हम इस चीज़ को 10 बंदों के सामने जी फलां मलक साहब फलां राना साहब ने इतने जानवर ज़िबा कर दिए, इतने जानवरों का लंगर कर दिया, इतना सब कुछ कर दिया, क्या उसी अहाते में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये तबरक़ात, ये नियाज इस तरह नहीं पेश कर दी जा सकती कि जिसने 100 ऊँट ज़िबा कर दिए, 100 जानवर ज़िबा कर दिए। वहाँ इर्द गिर्द देखें किसी की बेटी जवान है, उसकी शादी कर दो भाई। अगर किसी के पास बीमारी के लिए पैसा नहीं है तो आप उसके घर में जाकर उसके इलाज के लिए ये रकम पेश कर दें। अगर किसी का मकान गिरने वाला है तो वहाँ जाकर उसके मकान के लिए यही असाले साहब जाके वहाँ पेश कर दें, उनकी बीमारी के लिए कुछ जो निज़ाम है वो पेश कर दें। आज का पैगाम, आज का मौजू बयान करने का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं करना, किसी को इस
के ज़हन में ये बात ना बैठ जाए कि इन लोगों ने जो पैगाम बनाया है इसका पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया है। स्ट्रक्चर नहीं बदला। हमारा पैगाम राह इंसानियत के लिए ये जाता है कि जो दर्स हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें दिया है वो कुर्बानी का है। वो इस्लाम की सरहदों को मजबूत करने का है और एक दूसरे के लिए जो इस्लाम जो हमसे खिदमत चाहता है वो खिदमत के लिए हमने मिलजुल कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो हकीकी जो ने हमें एक दर्स दिया है, सब कुछ तन मन यहाँ तक अपने मासूम बच्चों की कुर्बानी दी है, अपना सब कुछ अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्यारे सहाबा के बताए हुए तरीके से जो उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखा, जो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में हासिल किया, वो ना सिर्फ वहाँ डटे रहे बल्कि उन्होंने साबित कर दिया कि इस्लाम को जब जब जिस जिस वक़्त बंदा ये हक की ज़रूरत हो तो वो अपना कबीला, अपने अहले खाना को ना देखे, अपने मासूम बच्चों को ना देखे। जब इस्लाम को ज़रूरत पड़े तो अपने बीवी बच्चों, अपने माल की कुर्बानी देना ही यही वाक़या करबला है। ये बुनियाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों में आने वाली नस्लों के लिए बेदार किया। ये पैगाम उन्होंने हमें दिया है कि कुर्बानी देना सीखो। जो अच्छी कुर्बानी दे गया वो ही हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चल गया। और आज का पैगाम का मकसद हमारा कोई भाई, कोई मसलक, कोई भी भाई ये ना समझ ले कि इन लोगों ने ये पैगाम इस तरह बनाकर ये अपने तरफ से रंग ढंग बना लिया। नहीं, जो हकीकत है वो हमने आज के ब्लॉग में हमने बयान की है। और अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, असहाबा इकराम के सदक़े और अहले बैत के सदक़े, शोहदाए करबला के सदक़े, जो उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके अब तक हज़रत सैयदना इमाम हुसैन तक जो कुर्बानियाँ दी गई हैं उन पर हमें ना सिर्फ अमल करना है बल्कि उन्होंने जो हमें ये अपनी नस्लों की ज़िबाह करके अपने आप को शहीद करके बता दिया है कि इस्लाम अल्लाह पाक का है और जिसने अल्लाह पाक के दीन को मजबूत रखा वो कामयाब हो गया। तो आज देख लें कि पूरी दुनिया में उनके नाम के डंके बज रहे हैं। और ये डंके बजे क्यों ना, क्योंकि उनको निस्बत हासिल है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको निस्बत हासिल है सहाबा इकराम की। उन्होंने हमें जो दर्स दिया है वो दर्स सब्र का है, सब्र का है, सब्र का है। एक दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए आसानियों पैदा करने का है। तो हमारे इस पैगाम को अगर दिल को अच्छा लगे तो सदका जारिया समझ के इसे अपनी ईमान का हिस्सा बनाएं, इस पर अमल करें और अपने इर्द गिर्द मुआशरे में जो बेबस लोग हैं उनकी खिदमत करें, उनको राशन की सूरत में, उनको बीमारी की दवाई की सूरत में जो आप किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की हमारी हाज़री अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।